इस्तीफा देने के बाद डीएम कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे अग्निहोत्री डीएम से मिलने पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने किया निलंबित। उनके खिलाफ विभागीय जांच के दिए गए हैं आदेश। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी चल रहा है अभियान। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह ने अलंकार अग्निहोत्री के बंधक बनाए जाने के आरोपों पर कहा, डीएम आवास पर बंधक बनाने जैसा कोई स्थिति नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कहा, इस्तीफे में मुझे राजनीति की बू आ रही है। इस्तीफा विवाद पर दिनेश शर्मा का बयान। बोले, कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काट लेता है, ऐसे लोग बहाने ढूंढने लगते हैं। बरेली मजिस्ट्रेट के बयान पर शंकराचार्य का बड़ा बयान। कहा, इस्तीफे से सरकार की किरकिरी होने लगी थी, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया गया। प्रयागराज में शंकराचार्य के धरने का आज 10वां दिन। शंकराचार्य के समर्थन में संत करेंगे हठ योग। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में कई संत तापेंगे धुनी। शंकराचार्य के समर्थन में आए तीनों शंकराचार्य। शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा, तीनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, शंकराचार्य और यूपी सरकार के बीच जल्द सकारात्मक समाधान निकलेगा। प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। शंकराचार्य विवाद के बीच बोले सीएम योगी। कहा, संविधान से ऊपर समझना ठीक नहीं, खुद व्यवस्था से ऊपर समझना संविधान की अवमानना है। संविधान व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आक्रोश जारी। लखनऊ में पैदल मार्च निकालेगी राजपूत करनी सेना। शाम 4 बजे से परिवर्तन चौक से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। स्वर्ण समाज ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में दिल्ली में यूजीसी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। बढ़ाई गई सुरक्षा आरोप लगाते हुए कहा, यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है, छात्रों के हितों के लिए हानिकारक है। यूपी के हापुड़ में यूजीसी के नए कानून के विरोध में स्वर्ण समाज का विरोध तेज हो गया है। संभावनी में कई घरों पर कानून विरोधी पोस्टर चस्पा है। पोस्टर में लिखा है, बीजेपी नेताओं का वोट मांगने के लिए आना मना है। यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण संगठनों का तेज हुआ विरोध। यूपी के अलीगढ़ में साध्वी प्राची की एक सभा के दौरान कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर कानून के विरोध में नारेबाजी की। मेरठ के सरावा गांव में ठाकुर समाज ने यूजीसी बिल को काला कानून बताते हुए शपथ ली। जब तक बिल वापस नहीं होगा, मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। यूजीसी के नए नियम के समर्थन में सपा नेता फखरुल हसन ने कहा, नए नियमों के लागू होने से अन्याय नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित होगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बोले संजय निषाद। कहा, देश में लोकतंत्र है, संसद से पारित कानून जनता के हितों के लिए होता है। लागू होने के बाद कुछ खामियां होती हैं, उस पर विचार जरूर होगा। संसद के बजट सत्र से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सरकार की सर्वदलीय बैठक। विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा। सर्वदलीय मीटिंग में 30 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को होगा पेश। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने बताया, मदर ऑफ ऑल डील्स। डील का मकसद भारत और ईयू के बीच ट्रेड को आसान बनाना है। यूरोपियन यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के रूप में कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन के दौरान राहुल गांधी के पारंपरिक उत्तर पूर्वी पटका पहनने को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का जवाब, राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना था पटका, क्या राजनाथ सिंह से भी की जाएगी माफी की मांग? बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी विभाजनकारी राजनीति करती है जो कि सनातनी हिंदुओं की संरक्षक नहीं है। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी की रणनीति लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के बजाय वोट घटाने की है। एनडीए उन सीटों पर वोट काट रही है जहां वो हार सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरा। नबीन दुर्गापुर और आसनसोल में संगठन के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला बंगाल का दौरा है। संगठन को मजबूत करने की है कोशिश। गोरखपुर में सीएम योगी आज 2 अहम प्रोजेक्ट नकहा रेल ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर शहर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। 605 मीटर का लंबा फ्लाईओवर लगभग 96 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई की ओर किसानों और खेत मजदूरों का पैदल मार्च। जमीन के अधिकार, सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था और लगातार बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में निकाला जा रहा है मार्च में शामिल लोगों के हाथ में लाल झंडा दिखाई दिया। लाल झंडे को दिया गया लाल बादल का नाम। सरकारी बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल पर है। हफ्ते में 5 दिन काम करने के नियम की कर रहे हैं मांग। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन की ओर से बुलाई गई है हड़ताल। सरकार के आश्वासन तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक। लगातार दूसरी बार कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होंगे डिप्टी सीएम शिंदे। शिंदे सतारा में जिला परिषद चुनाव के लिए कर रहे हैं सभा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीएमसी समेत ठाणे, कल्याण, डांबिवली, उल्हासनगर जैसे महानगर पालिका में सत्ता के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। घर के बाहर कई पुलिसकर्मी की तैनाती। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कांग्रेस की इमरजेंसी वाली सोच का संकेत है। सतलुज यमुना लिंक नहर मसले पर सीएम नायब सिंह सैनी और भगवंत मान के बीच बैठक में दोनों राज्यों के आला अधिकारी मौजूद। पटना के नीट छात्रा मामले में एसआईटी ने 7 संदिग्ध लोगों का डीएनए सैंपल लिया है। बेऊर जेल में बंद गर्ल्स हॉस्टल के मालिक और जेल से बाहर लोगों का सैंपल कलेक्ट किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने 20 संदिग्धों की सूची बनाई थी। एसआईटी ने छात्र के माता पिता, भाई और 2 मामा का सैंपल लिया था। सूत्रों के मुताबिक केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ सकती है पुलिस। सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अमृतसर के होटल से किया है अरेस्ट। टीचर से 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में हुई है कार्रवाई। गोल्डी बराड़ के माता पिता शमशेर सिंह और उसकी पत्नी प्रीतपाल को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शिक्षक के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो गई है। गंगोत्री मंदिर में समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। सीएम धामी ने कहा, जो संतों का फैसला वही सरकार का फैसला।
गंगोत्री मंदिर समिति के प्रतिबंध वाला फैसला न सिर्फ गंगोत्री धाम पर बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। 200 लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। एम्स भोपाल के लिफ्ट के अंदर चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। महिला डॉक्टर की चेन खींचकर भागा बदमाश। मास्क पहने लुटेरे ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के मऊ में हुए रेप केस में आया नया सियासी तूफान। पीड़िता पर दबाव का लगाया गया आरोप। वीडियो वायरल होते ही गरमाई राजनीति। 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बिहार में मोतिहारी में ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर। एक तरफा प्यार में पागल आरोपी युवक फोन नंबर ब्लॉक करने से था नाराज। बिहार के गोपालगंज में बंधक बनाकर युवती के साथ गैंगरेप। 2 युवकों ने पीड़िता के घर के सामने एक मकान में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। यूपी के मऊ में रेप पीड़िता पर दबाव डालने के आरोप में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता ने रेप पीड़िता और उसके परिवार को सेटलमेंट के एवज में पैसे का ऑफर दिया है। यूपी के आगरा में प्यार में धोखा देने के शक में प्रेमिका की हत्या। शहर के पार्वती विहार इलाके से 23 जनवरी को लापता हुई थी मृतक। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के लखनऊ में 16 साल की लड़की की हत्या का खुलासा। डूडा कॉलोनी में रहने वाली ये लड़की 13 जनवरी को गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मंडावली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर फायरिंग। गणेश विहार में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर दीपक बंसल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 करोड़ रंगदारी की मांग की है। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेस में बदमाशों ने 2 भाइयों को चाकू मारा। गौतमपुरी के गली नंबर 6 और 7 के बीच हुई वारदात। दोनों घायल अस्पताल में एडमिट। हरियाणा के फरीदाबाद में 50 तक गिनती न लिख पाने पर पिता ने की 4 साल की मासूम बेटी की हत्या। नौकरी पेशा पति के घर लौटने पर सीढ़ी से गिरने का बनाया बहाना। मध्य प्रदेश के रतलाम में चांदनी चौक इलाके में एक गन शॉप में धमाका। विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। यूपी के बुलंदशहर में 25 जनवरी को हुए हत्याकांड का आरोपी अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रॉपर्टी विवाद में आरोपी जान मोहम्मद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। एमपी के जबलपुर में चाइना मेड चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ा इलाके में सुविधा मार्केट में चाकू के दम पर लोगों को धमका रहे थे आरोपी। यूपी के मेरठ में कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। पूर्व सांसद का पास लगाकर कार से घूम रहा था आका। राजस्थान के जोधपुर स्थित मंडोर उद्यान में मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी। लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर बचाई जान। दिल्ली में पुलिस के पिस्टल छीनने वाला शातिर अपराधी अरेस्ट। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया आरोपी। आरोपी ने जवान पर हमला कर छीनी थी सर्विस पिस्टल। दिल्ली में ऑपरेशन कवच 12.0 का असर दिख रहा है। पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किए 68 अपराधी, साथ ही साथ छापेमारी भी की। छापेमारी में पुलिस ने 10,132 क्वार्टर अवैध शराब, 21 किलो 281 ग्राम गांजा, पिस्टल और नकदी भी जब्त की है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में 2 गोदामों से लगी आग। हादसे में 8 की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। 20 से ज्यादा लोग लापता। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी भी गोदाम के कुछ हिस्सों में धुआं निकल रहा है। सुबह 3 बजे गोदाम में लगी थी आग। कश्मीर के गेटवे कांजीकुंड में लगातार बर्फबारी जारी। भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद। बर्फबारी देख झूम उठे पर्यटक। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के दिल खिले। बर्फबारी के चलते श्रीनगर से सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हाईवे और रेलवे प्रभावित नजर आ रहा है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते सड़कें ब्लॉक, घाटी के तमाम हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। बर्फबारी के चलते रास्ते बाधित हो गए हैं, नेशनल हाईवे बंद किया गया है। हिमाचल पर अगले 24 घंटे तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी, स्नोफॉल के साथ बर्फीले तूफान, शीतलहर और ओलावृष्टि का भी अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में चोटियों पर हो सकता है भारी हिमपात। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में बर्फ गिरने के आसार। काजीकुंड और बनियाल के नवयुग टनल के अंदर भारी बर्फबारी। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, जम्मू की ओर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं। मुगल रोड, एसएसजी रोड और सिंथन रोड पहले से ही बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह, अब तक ये सड़कें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक ट्रैफिक के लिए सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के राजगढ़ में हुई तेज बारिश, रैली समेत आसपास के तेज गरज चमक के साथ बरसे बादल। रैनी क्षेत्र में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, मौसम खराब होने के चलते गेहूं, सरसों समेत रबी की फसलों पर आया संकट। अमेरिका पर बर्फीले तूफान का कहर, उत्तर पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही। भारी बर्फबारी से अब तक 25 लोगों की मौत। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तापमान -31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।